हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा कहानी ज़रूर देखें। और यह कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्षा बचपन से ही एक संस्कारी, सुशील और प्रतिभावान लड़की थी। स्कूल में वह अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आती थी। पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई, बुनाई, नए नए चित्र बनाना व खाना पकाने में भी कुशल थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर थे और माताजी बैंक में मैनेजर। वर्षा बहुत प्रतिभाशाली लड़की थी। सब उसकी सराहना करते थे। सम्मान मिलता था, सराहना मिलती थी, लोगों की हमदर्दी भी मिलती थी। लेकिन वर्षा को वह स्थान नहीं मिल पाता था जो एक आम लड़की को मिलता था। क्योंकि वर्षा आम लड़की नहीं थी, वह एक पैर से अपाहिज थी। उसे प्यार तो मिलता था, मगर लोगों की हमदर्दी के साथ, उनकी दया के साथ। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज के बाद अब वर्षा बैंक में मैनेजर थी। वर्षा ने अपनी काबिलियत से साबित कर दिया था, अपाहिज होना आपकी सफलता में रुकावट नहीं बन सकता। अब लोग उसका सम्मान करते थे, सराहना करते थे। इस उपलब्धि के लिए वर्षा को राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया। एक लक्ष्य तो वर्षा ने प्राप्त कर लिया था, लेकिन एक कमी उसे अभी भी खलती थी। अभी भी कॉलेज की बातें याद कर उसका मन दुखी हो जाता था। कैसे कॉलेज में उसे दया भरी दृष्टि से देखा जाता था। उसकी सहेलियों के दोस्त थे। जब उसकी सहेलियां वर्षा से अपने दोस्त की बातें करती कि हम यहाँ घूमने गए, हमने साथ में मूवी देखी, वगैरह वगैरह, वर्षा उनके सामने तो उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती थी। तब उसे इस बात से ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती थी, क्योंकि तब उसका लक्ष्य खुद को साबित करना था। लेकिन अब उसने सफलता प्राप्त कर ली थी, अपना सपना भी साकार कर लिया था। लेकिन अब उसे उन बातों को याद करके दुख भी होता था। अब उसे लगने लगा था कि जीवन में एक साथी की भी जरूरत होती है, मगर वह तो अपाहिज है। उसे भला मनचाहा साथी कैसे मिलेगा? इस बात का दुख उसे अब सताने लगा था। वह सोचती थी, काश वह भी सामान्य लड़की होती तो उसका भी कोई साथी होता, जिससे वह अपना दुख दर्द बांट पाती, अपने मन की बातें उससे कह पाती, उसे बता पाती। वह भी खुले आसमान में पतंग की भांति उड़ना चाहती है। कई जगह से वर्षा के लिए रिश्ते की बात भी चली, लेकिन उसके अपाहिज होने की वजह से बात न बन सकी। रिश्ते वाले आते, वर्षा को देखकर उसकी माँ से कहते, हमें आपसे बहुत हमदर्दी है। मगर इस मगर के आगे कोई कुछ न कहता और मगर का मतलब समझ में आ जाता था। वर्षा को अब इस हमदर्दी से चिढ़ होने लगी थी। अगर कोई भी उसके अपाहिज होने की वजह से हमदर्दी प्रकट करता था तो वर्षा उस पर नाराज हो जाती थी। इसमें दोष वर्षा का नहीं था, वह भी एक लड़की थी। उसके अंदर भी एक दिल था, उसके भी अपने सपने थे, अपने अरमान थे। वह भी अपनी जिंदगी बाकी लड़कियों की तरह जीना चाहती थी। मेरा नाम अमन है। उन्हीं दिनों मैं वर्षा से पहली बार मिला था। अक्सर ऑफिस से छुट्टी के बाद मैं शाम को मंदिर जाता था। मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता था। मुझे वहाँ दिन भर की थकान के बाद सुकून व शांति का अनुभव होता था। एक दिन मैंने देखा, एक लड़की बैसाखी के सहारे चलकर अपनी सहेली के साथ मंदिर आ रही थी। वह एक पैर से अपाहिज थी। सुंदर मुख, काले बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें और अंधेरे में प्रकाश कर देने वाली चमक थी। मासूम चेहरा, भोली सूरत, सादगी भरे कपड़े और किसी को भी मोह लेने वाली मीठी मुस्कान। उसे देखकर मैं मन ही मन भगवान को कह रहा था, हे ईश्वर, आपने इतनी सुंदर, इतनी भोली मासूम लड़की बनाई, फिर उसे एक पैर से कमजोर क्यों बनाया? अगर उसके दोनों पैर आप सही बना देते तो आपका क्या हो जाता? ऐसा क्या गुनाह किया इस लड़की ने जो यह सजा भोग रही है? वह धीरे धीरे अपनी सहेली के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। मैं उसी की ओर दया भरी दृष्टि से देखे जा रहा था।
उस दिन के बाद वह रोजाना शाम को अपनी सहेली के साथ मंदिर आती थी। मैं रोजाना उसे देखता और मेरा मन भर आता। सोचता था काश मेरे बस में होता तो इस लड़की को ठीक कर देता, मगर मैं भगवान नहीं हूँ, यह सोचकर बेबस रह जाता। एक दिन उसकी सहेली उसके साथ नहीं आई। उस दिन उसे अकेले मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो रही थी। उसे परेशान देखकर मैंने उसे हाथ देकर सहारा देने की कोशिश की, मगर वह स्वाभिमानी लड़की थी। उसने कहा, नहीं, मैं स्वयं ही धीरे धीरे चढ़ जाऊंगी। फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे बिना सहारा दिए उसके साथ साथ ही चल रहा था। अगर उसे कोई परेशानी हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं। वह धीरे धीरे मगर पूरी सीढ़ियां चढ़ गई थी। उसने मंदिर में भगवान के दर्शन किए, भगवान की आरती कराई, कुछ देर बैठकर भगवान का ध्यान किया। उसे देखकर लगता था मानो कोई देवी ध्यान मग्न बैठी हो। ध्यान करने के बाद उसने भगवान को प्रणाम किया और अपनी बैसाखी उठाकर मंदिर से बाहर निकल आई। मैं भी उसके साथ ही बाहर आ गया था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। उसे उतरना देख मैं डर रहा था, कहीं उसे चोट न लग जाए। इसी ख्याल से मैंने उससे कहा, सुनिए, मैं आपकी मदद करूं, मुझे डर लगता है कहीं आपको चोट न लग जाए। वर्षा ने विनम्रता से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं उतर जाऊंगी। मैंने फिर कहा, सीढ़ियां ज़्यादा हैं और आज आपकी सहेली भी साथ में नहीं है। वर्षा ने क्रोध में कहा, मैंने कहा न, मैं उतर जाऊंगी। मुझे बुरा जरूर लगा, मगर इसमें दोष वर्षा का नहीं था। आज के समाज के हालात ही ऐसे हैं कि कोई भला लड़का ही क्यों न हो, चाहे नेक दिल से मदद करना चाहता हो, कोई भी लड़की उस पर यकीन करने से पहले सोचेगी। वही वर्षा ने भी किया। वह मुझे जानती नहीं थी, फिर यकीन कैसे कर पाती। फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उससे थोड़ी दूरी बनाकर उसके साथ साथ चलता रहा। अगर कोई बात हो तो मैं उसकी मदद कर पाऊं। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गई। वहां से हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब वह मंदिर रोजाना अकेले ही आती थी, लेकिन जब वह सीढ़ियां चढ़ती तो मैं उसके साथ साथ ही चलता, और जब वह वापस आती थी तब भी मैं उसके साथ साथ ही आता था। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते थे। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन वर्षा जब सीढ़ियों से उतर रही थी, उसकी बैसाखी फिसल गई। वह गिरने ही वाली थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी बैसाखी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे हाथ का सहारा देते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे उतार लाया। मैंने उसकी बैसाखी उठाई और उसके हाथ में पकड़ा दी। मैंने घबराए हुए वर्षा से पूछा, आपको चोट तो नहीं लगी? वर्षा, मैंने आपसे मना किया था न, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। फिर मुझे आपने गिरने से क्यों बचाया? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ती या उतरती हूँ आप मेरे साथ रहते हैं। मैं जानती हूँ आप एक अच्छे इंसान हैं। आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मगर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी मदद कब तक करेंगे? यही कर देंगे न, सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते समय। मगर मेरी ज़िंदगी की सीढ़ियाँ मुझे अकेले ही चढ़ना है। वहाँ कौन आएगा मेरी मदद करने? आप भी हमेशा तो नहीं रहेंगे न मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए। इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। कहते कहते वर्षा की आंखें भर आई। आंसू बाहर न आ जाए इसलिए उसने अपने दुपट्टे से आंखों से छलकते हुए आंसुओं को पोंछ लिया था। उसके छलके हुए आंसुओं ने उसके मन का दर्द बयां कर दिया था। मैं उसके मन की पीड़ा को भली भांति समझ पा रहा था। वह जिस साथ बात कर रही थी वह साथ एक जीवन साथी ही दे सकता था, मगर मैंने कभी भी वर्षा को उस नज़र से नहीं देखा था। अभी मेरे पास उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं था।
हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाथ जोड़ते हुए मैंने उससे कहा। फिर मैं वहाँ से चला आया। एक जमाने में वर्षा की माँ भी ईश्वर की अनन्य भक्त थी। मंदिर जाती थी, व्रत भी रखती थी, हर पूजा पाठ में विधिवत हिस्सा लेती थी। लेकिन जब रोग की वजह से वर्षा का एक पैर खराब हुआ, तब से माँ ने ईश्वर से झगड़ा कर लिया। इसीलिए वह वर्षा के साथ मंदिर नहीं जाती। लेकिन उन्होंने वर्षा को ईश्वर भक्ति करने से कभी मना नहीं किया। वर्षा की माँ ने शाम का खाना टेबल पर लगा दिया था। माँ सोच रही थी कि आज वर्षा को क्या हुआ। जब से वह मंदिर से आई है, अपने कमरे में ही है। वर्षा को देखने के लिए माँ कमरे में गई। माँ ने देखा वर्षा रो रही थी। माँ देखकर घबरा गई। माँ ने वर्षा के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वर्षा माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वह अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा क्या कसूर है? सब मुझे अपाहिज पर सिर्फ हमदर्दी दिखाते हैं, मगर मुझे ऐसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है माँ। वर्षा की माँ नहीं समझ पा रही थी कि वर्षा को क्या हुआ है। माँ ने वर्षा के आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जा बेटा, रोते नहीं है। किसने कहा मेरी बेटी अपाहिज है? अपाहिज तो वह होते हैं जो बहादुर नहीं होते, पर मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। माँ के समझाने पर भी वर्षा के आंसू नहीं रुक रहे थे। वह रोए जा रही थी। माँ बेटा तुझे बता तो सही, क्या बात है? वर्षा, माँ क्या अपाहिज का दिल नहीं होता या उन्हें तकलीफ नहीं होती? वर्षा की बात माँ की समझ में आ गई थी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा मैं समझती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं आज तुमसे कहती हूँ, देखना एक दिन तुम्हारे भी हर ख्वाब पूरे होंगे। तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ जरूर मिलेंगी बेटा। वर्षा ने रोते हुए कहा, वह दिन कभी नहीं आएगा माँ। माँ ने वर्षा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा माँ कभी झूठ नहीं बोलती, वह दिन जल्द ही आएगा। वर्षा ने माँ के गले लगकर कहा, सच माँ। माँ ने वर्षा के सिर पर हाथ रखकर अपनी सहमति प्रकट की। वर्षा सपना देख रही थी। वह किसी का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। वह सपने में ही बोल रही थी, तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। तभी वर्षा सिर पर हाथ रखते हुए माँ ने कहा, बेटा सुबह हो गई है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? वर्षा, क्या माँ, आपने सुबह सुबह जगा दिया। माँ घड़ी की ओर इशारा करती है। घड़ी देखकर वर्षा जल्दी जल्दी तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। उस दिन मुझे बैंक में पैसे जमा करने जाना पड़ा। मैं पैसे जमा करने के लिए लाइन में लगा हुआ था। लाइन लंबी थी और मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अगर बीच में कोई कहता कि उसे जल्दी है, तो मैं उसे अपने से आगे कर देता और स्वयं उसके पीछे खड़ा हो जाता था। वर्षा उसी बैंक में मैनेजर थी। वर्षा ने मुझे लाइन में लगा देख लिया था, लेकिन मैं इस बात से बेखबर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वह अपनी केबिन में थी। केबिन के अंदर से बाहर तो दिखता था, लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखाई देता था। वह अपने काम के बीच में मुझे देख लेती थी। एक बार उसने सोचा कि वह स्वयं मेरे पैसे जमा करा दे। तभी किसी क्लाइंट का फोन आ गया। फिर वह क्लाइंट के साथ बात करने में व्यस्त हो गई। जब वर्षा फ्री हुई, उसने अपने केबिन से बाहर देखा। तब तक मैं पैसे जमा कर वहां से जा चुका था। वर्षा को इस बात का बुरा लगा कि वह मेरी मदद नहीं कर पाई। उस शाम मुझे अचानक काम की वजह से जयपुर जाना पड़ गया। मैं उस शाम मंदिर नहीं जा सका। जब वर्षा शाम को मंदिर गई, उसकी नज़रें मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने हमेशा की तरह सोचा कि जब वह सीढ़ियों तक जाएगी, तब तक मैं उसे दिख जाऊंगा। वह इसी उम्मीद से सीढ़ियों तक गई। जब वहां पहुंचने पर भी उसे मेरी आहट न हुई, तब उसने पीछे मुड़कर देखा। मैं वहां नहीं था। फिर उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई। जब मैं उसे कहीं नहीं दिखा, तो वह बहुत दुखी हुई और खुद को कोसने लगी। उसे लगा कि मैं कल के बर्ताव से नाराज हो गया हूँ, इसीलिए मैं मंदिर नहीं आया।
वह दुखी मन से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन उसका मन मेरे बारे में सोच रहा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में पहुंच गई। वर्षा ने कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो सबके मन की बात जानते हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने कल जो उनके साथ बर्ताव किया वह गलत था। अगर वह यहाँ होते तो मैं उनसे स्वयं माफी मांग लेती, लेकिन वह मुझसे नाराज होकर आज आए ही नहीं हैं। मगर उनसे कह दो कि मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। उन्हें भेज दो भगवान, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यह कहते कहते वर्षा की आंखें नम हो गई थी। यह प्रेम के आंसू वर्षा की आंखों से बह रहे थे। मैं ट्रेन में बैठा वर्षा के बारे में सोच रहा था। भगवान करे उन्हें आज सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय कोई परेशानी न हो। मुझे वर्षा की बार बार याद आ रही थी। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। यही फिक्र मुझे एहसास करा रही थी कि मुझे वर्षा से प्रेम हो गया है। किसी तरह वह दिन गुजरा। मैं अपना काम खत्म कर दूसरे दिन वापस आ गया। शाम को मैं समय से मंदिर पहुंच गया। मैं मंदिर के बाहर बैठा वर्षा का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद वर्षा भी आ गई। उसने मुझे मुख्य द्वार से ही देख लिया था। वह सीधा मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, मैं परसों के अपने व्यवहार के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए। मैं आपको बिना बताए कल चला गया। वर्षा, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ थे, तभी तो बिना बताए चले गए। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसीलिए जाना पड़ा। आपको पता है, रास्ते भर आपके बारे में ही सोचता रहा। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। वर्षा, अगर मेरी फिक्र होती तो क्या आप बिना बताए जाते? मैंने कहा, अच्छा, इस बार माफ़ कर दो, आगे से गलती का मौका नहीं दूंगा। वर्षा ने व्यंग करते हुए कहा, अच्छा जी, ठीक है, वैसे भी मुझे गलती करने वाले लोग पसंद नहीं है। वर्षा की इस बात पर हम दोनों ही मुस्कुरा दिए। इस एक दिन की दूरी ने हम दोनों के फासले मिटा दिए थे। हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, जैसे हम कभी अजनबी ही नहीं थे। हम दोनों ही एक दूसरे से दिल की बात कहना चाहते थे, लेकिन पहल करे कौन, इसकी हिम्मत दोनों ही नहीं जुटा पा रहे थे। हम धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। सीढ़ियों के पास जाकर मैंने हिम्मत करके अपना हाथ वर्षा की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं अपने जीवन की हर सीढ़ी आपके साथ चढ़ना चाहता हूँ। क्या आप मेरे जीवन की सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरी मदद करेंगी? क्या आप मेरा सहारा बनेंगी? वर्षा ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और हम एक दूसरे का सहारा बनकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।